जादू का महल। कदीम जमाने की बात है। मुल्क चीन में एक बुढ़िया रहती थी। इसका घर एक नदी के पास था। वो टूटा हुआ घर था। इसकी छतें बहुत खराब हो चुकी थीं। इसकी दीवारें गिर रही थीं। इसकी खिड़कियां और दरवाजे भी जगह जगह से टूटे हुए थे। इस घर में बुढ़िया को गर्मियों में बहुत धूप लगती। बरसात में बुढ़िया के कपड़े भीग जाते। सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगती। बुढ़िया अकेली थी। इस बेचारी की मदद करने वाला कोई न था। बुढ़िया हर वक्त उदास और परेशान रहती थी। एक दिन बुढ़िया नदी के किनारे गई और नदी के किनारे चुपचाप बैठ गई थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरा घर कैसे बनेगा? मेरा घर टूट फूट गया है। मेरा घर गिर जाएगा। मैं गरीब बुढ़िया और अकेली हूँ। मदद करने वाला मेरा तो कोई भी नहीं है। ये सोचते सोचते ही बहुत वक्त गुजर गया। अब सूरज डूब चुका था। चांद नहायत आबोताब से निकल रहा था। दरिया की रेत चमक रही थी। बुढ़िया बोली, अब मुझे घर चलना चाहिए। बुढ़िया घर चलने ही को थी कि बुढ़िया के पास 5 परियां आईं। परियों ने बुढ़िया से पूछा, बड़ी भी तुम उदास और परेशान क्यों हो? बुढ़िया बोली, अच्छी परियों, मैं बुढ़िया हूँ। मेरा घर टूट फूट गया है। मेरे घर की छतें बहुत खराब हो गई हैं। मेरे घर की दीवारें गिर गई हैं। मेरे घर की खिड़कियाँ भी टूट गई हैं। गर्मियों में बहुत धूप मुझे लगती है। सर्दियों में सर्दी मुझ बुढ़िया को बहुत लगती है। बरसात में मेरे कपड़े भीग जाते हैं। मेरा मदद करने वाला कोई नहीं। इस वजह से उदास और परेशान हूँ। परियों ने बुढ़िया से कहा, बड़ी अम्मा, तुम परेशान मत हो। हम तुम्हारे घर को ठीक करेंगे। बड़ी बी ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुई और परियों को दुआएं देने लगी और अपने घर को चल दी। सूरज जगमग कर रहा था। चांदनी में रेत चमक रही थी। कुछ परियां रेत पर आंख मचोली खेल रही थीं। कुछ परियां नाच रही थीं और कुछ परियां गा रही थीं। परियां जब खेलते खेलते थक कर चूर हो गईं तो अपने घरों को चलने लगी। सबसे बड़ी परी बोली, मेरी प्यारी सहेलियों, सुनो तो सही, बड़ी बी का घर कैसे बनेगा? परियों ने जवाब दिया, बड़ी बी को तो हम एक लकड़ी का महल बना कर देंगे। वो लकड़ी का महल जादू का महल होगा। बड़ी बी को इख्तियार होगा इसे चाहे जहां ले जाए। बड़ी बी इसे थैले में रख सकेगी और बड़ी बी इसको संदूक में भी रख सकेगी। बड़ी परी ने जवाब दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर सब परियां अपने अपने घर पहुंची। दूसरे रोज परियों ने लकड़ी का महल तैयार किया। वो एक खूबसूरत और छोटा सा महल था। परियां वो महल बड़ी बी के पास ले गईं। परियों ने महल नदी के पास एक ऊंचे मैदान में रखा था। वो महल बाहर से बिल्कुल सफेद था। वो महल धूप में चमकता था। ये जादू का महल था। इसे परियों ने जादू के जोर से तैयार किया था। ये महल सारी दुनिया में उड़ सकता था। बुढ़िया इस महल में खुशी से रहने लगी। इस महल में बुढ़िया को न गर्मी न सर्दी लगती और ना ही बुढ़िया के कपड़े भीगते। इस महल में बुढ़िया सुख चैन की जिंदगी बसर करने लगी। बुढ़िया खुश रहने लगी। सुबह शाम अच्छी परियों को दिल से दुआएं देती। एक दिन बुढ़िया सैर को गई, फिर वापस ना लौटी। नामालूम कहाँ चली गई। जादू के महल ने कई दिन बुढ़िया की राह देखी। आखिर जादू का महल उदास हो गया। महल एक दिन बड़ी बी की तलाश में निकला। जादू का महल कबूतर बन गया। वो उड़ने लगा। उड़ते उड़ते थक गया। महल ने बुढ़िया को दूर दूर तक तलाश किया मगर बुढ़िया ना मिली। जादू का महल शाम को एक बाग में आया। इस बाग का मालिक एक मोची था। जादू का महल उतरकर बड़ा हो गया। वो एक कोठी बन गया। मोची की बीवी ने बड़ी कोठी को देखा। वो बहुत खुश हुई और बोली, कितनी बड़ी कोठी है और कैसी खूबसूरत कोठी है। ये कोठी हमारे बाग में किसने बनाई?
मोची ने भी कोठी देखी और बोला, इस कोठी ने हमारे बाग को बदसूरत बना दिया है। भला इस लकड़ी की कोठी में कौन रहेगा? बस मुझे तो ऐसा घर अच्छा लगता है जिसकी छतें सरकंडों की हों, जिसकी दीवारें ईंटों की हों, जिसके दरवाजे मोटे मोटे हों, जिसकी खिड़कियां मजबूत हों। जादू के महल ने मोची की बातें सुनी। वो उदास हो गया। जादू का महल पहले कांपा और फिर हिलने लगा। हिलने के बाद अब सिकुड़कर कबूतर के बराबर हो गया। अब वो उड़ने लगा, तेजी से उड़ा, बहुत ऊंचा उड़ा और चिड़ियों से भी छोटा नजर आने लगा। महल शाम को एक बड़े बाग में उतरा। वो बाग किसी कुम्हार का था। कुम्हार का बाग बड़ा था। रात में महल कोठी बन गया। सुबह सवेरे कुम्हार की बेटी बाग में फूल चुनने आई। इसे बाग में एक कोठी दिखाई दी। वो खूबसूरत कोठी देखकर दंग रह गई। दौड़ी दौड़ी बाप के पास गई और खुश होकर बोली, अब्बा अब्बा, हमारे बाग में किसी ने खूबसूरत सी कोठी बना दी है। कुम्हार हैरान हो गया। अपनी बेटी के साथ बाग में पहुंचा। कुम्हार बोला, ये जरूर भूतों का महल है, इसे जरूर भूतों ने बनाया होगा। अब हमारे बाग को भूत खराब करेंगे, इसलिए मैं इसे जरूर उखाड़ कर फेंकूंगा। कुम्हार की बेटी बोली, अब्बा जान, ये अच्छी कोठी है। अब्बा जान, ये बड़ी कोठी है, इसे ना उखाड़िए, इसे ना फेंकिए, इसमें हम रहेंगे। तो कुम्हार बोला, नहीं बेटी, ये भूतों का महल है, भूतों के महल में रहना बुरी बात है। जादू के महल ने ये बातें सुनी। वो पहले हिला और कांपा, फिर छोटा सा होने लगा। जादू का महल आसमान पर उड़ता रहा। जादू का महल बहुत तेजी से उड़ रहा था। वो छोटे कबूतर के बराबर हो गया और जोर से उड़ने लगा। वो उड़ता भी जाता और गाता भी जाता था। जादू का महल पहाड़ों पर उड़ता रहा। जादू का महल शाम को एक खुले मैदान में उतरा। इस मैदान में किसान का लड़का रहता था। किसान के लड़के की नई शादी हुई थी। किसान का लड़का गरीब था, दोनों के पास घर ना था। दोनों दरख्त के नीचे रहते, वो घर नहीं बना सकते थे। इनको खाना मुश्किल से मिल सकता था, इनको कपड़े मुश्किल से मिल सकते थे। वो बहुत उदास थे, वो बहुत गमज़दा थे। इस दिन किसान का बेटा अपनी बीवी से कह रहा था, क्या ही अच्छा होता मेरे पास कोई खूबसूरत घर होता जिसमें हम आराम और सुकून से रहते। किसान की बीवी ने पूछा, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाना चाहते हो? लड़के ने उदास होकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत घर बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा साफ सुथरा घर बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए चमकीला लकड़ी का घर बनाना चाहता हूँ। जब जादू के महल ने ये बातें सुनी तो वो मैदान में उतर गया। वो बड़ा हो गया। इसके दरवाजे खुल गए, इसकी खिड़कियां खुल गईं, इसमें रोशनी हो गई। मियाँ बीवी इस महल को देखकर हैरान हो गए। महल के बड़े कमरे में लिखा था, मैं अच्छा महल हूँ, साफ सुथरा महल हूँ, अच्छे आदमियों का महल हूँ। आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तुम दोनों मुझ में रहो। मैं तुम दोनों को आराम और खुशी पहुँचाऊंगा। मैं तुम दोनों की वजह से रोशन हूँगा। अब जादू का महल खुश था, इसलिए कि जादू के महल को अच्छे रहने वाले मिल गए थे, जिसकी इसको तलाश थी। जादू का महल खुश था। किसान का लड़का खुश था, इसकी बीवी भी खुश थी। जब तक दोनों जीते रहे, जादू के महल में रहे। जादू का महल अब आम घरों की तरह हो गया। इस महल के आसपास और घर भी बस गए। अब इस पूरी बस्ती का नाम जादू नगर पड़ गया।